साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आशुतोष चारण और सन 2016 लेब असिस्टेंट वैकेंसी के अंदर मैंने राजस्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया है। उससे पहले जेट परीक्षा में मैंने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथियों, अगर सही दिशा निर्देशन अपने को मिले तो अपन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आसानी से सफल हो सकते हैं। और उसी के अंदर एक चीज़ आती है कि बुक लिस्ट क्या फॉलो की जाए, कौन सी किताबें कितनी कितनी पढ़ी जाए जिससे अपना आसानी से सिलेक्शन हो जाए। साथियों, लेब असिस्टेंट एग्ज़ाम के अंदर अपने को पता है कि 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं और 100 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। साइंस जनरल साइंस से थोड़ी ज़्यादा और एडवांस साइंस से थोड़ी सी कम होती है। आइए अपन देखते हैं कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए जिसको फॉलो करके अपन एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ और अपन भी एक सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए, अपने को पता है कि जो राजस्थान जीके है वहाँ से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 प्रश्न आने वाले हैं। और साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं 2:1 में आपको तैयारी भी इसी अनुपात में करनी है। यानी कि आप अगर अपनी तैयारी डेली अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 4 घंटा साइंस पढ़ना है और 2 घंटा आपको जीके पढ़ना है। क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो यहाँ से 50 मिलने वाले हैं और यहाँ से 100 मिलने वाले हैं। आइए अब अपन देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में अपन क्या बुक लिस्ट फॉलो करेंगे जिससे अपना सिलेक्शन श्योर हो पाए। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान जीके की। अक्सर ये देखने को मिला है कि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं इस एरिया में थोड़े अननोन होते हैं। इस एरिया में उनको आइडिया नहीं होता है कि क्या पढ़ना है। वास्तविकता में बताऊं तो सन 2015 में मुझे ये भी नहीं पता था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन लगातार 1.5 साल की मेहनत से मैंने उसको कवर कर लिया। आपको क्या पढ़ना है? आपके पास 2 ऑप्शन है साथियों। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मैं दूंगा। या तो आप कोई गाइड, अगर आपको गाइड पढ़ना अच्छा लगता है, और एक जो लोग होते हैं उनको बुक अच्छा लगता है। मैं पर्सनली इसको अच्छा मानता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक होती है और गाइड जो होती है वो स्टैंडर्ड नहीं होती। आप कोई भी गाइड पढ़ सकते हैं जिसके अंदर राजस्थान जीके अच्छी भाषा में, सरल भाषा में, आपको समझने वाली भाषा में लिखा हुआ हो। ये अपने दिमाग में रखिएगा कि उस गाइड के जो पेज हैं वो 300 से 400 पेज होने चाहिए। इससे ज़्यादा पेज नहीं होने चाहिए। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी सबके मिला के मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 पेज हो सकते हैं। इससे ज़्यादा, इससे बड़ी गाइड आपको नहीं लेनी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इससे बड़ी गाइड लेंगे तो निश्चित ही उसका आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको राजस्थान जीके का कोई आइडिया नहीं है। अगर आप ये गाइड कम से कम 3 बार आपको इस गाइड को पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको कुछ आइडिया लगने लगेगा कि अच्छा क्षेत्रफल इतना है, विस्तार इतना है, अक्षांशीय विस्तार इतना है, कोपेन का वर्गीकरण क्या कह रहा है ना, कहाँ कौन सी मृदा है, कहाँ कौन सा खनिज है, कहाँ कौन सी बोलियाँ हैं, कहाँ क्या राजस्थानी भाषा, सब कुछ अगर आप वो गाइड पूरी पढ़ेंगे तो अपने को तब समझ में आएगा। यह अपन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं साथियों? राजस्थान अध्ययन। बहुत ही शानदार किताबें हैं जो RBSE द्वारा चलाई जाती है। राजस्थान अध्ययन कितनी किताबें पढ़नी है? कक्षा 9 से कक्षा 12, यानी कि कितनी बुक हो गई? 4 बुक हो गई। हर बुक के अंदर लगभग 100 पेज है। ये भी कितने हो गए? 400 पेज। तो आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। मैं पर्सनली इसको ज़्यादा सही मानता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला हमने हमारे चैनल पर भी चला रखी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए अब अपन देखते हैं कि साइंस को कैसे तैयार किया जाए। साथियों, राजस्थान जीके की बुक लिस्ट देखने के बाद अब अपन देखेंगे कि साइंस में क्या बुक लिस्ट फॉलो की जाए जिससे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। देखिए साथियों, साइंस के अंदर अपने को पता है 100 क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है। बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है और फिजिक्स होती है।
35 क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, 35 यहाँ से उठाते हैं और 30 यहाँ से उठाते हैं। अभी तक का यही ट्रेंड रहा है। क्या बुक फॉलो करनी? देखिए साथियों, जीव विज्ञान के अंदर आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप 11th और 12th इसकी NCERT पढ़िए, या आप 11th और 12th इसकी इस साल जो राजस्थान में 11वीं 12वीं के बच्चों की बुक चल रही है वो NCERT है। पिछले साल जो बुक चल रही थी वो RBSC की बुक है। जो पिछले साल जो बुक्स चल रही थी आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं। अब मैं पर्सनली कहता हूं कि आप इस बुक को फॉलो करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दो कारण है। एक तो इसकी भाषा सरल है, भाषा सरल है। NCERT की भाषा कठिन होती है जनरली, जो विशेष रूप से जो हिंदी के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि NCERT मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी होती है और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसफ़र जब कन्वर्ट करते हैं उसकी भाषा को तो कुछ दिक्कत आती है। और ये थोड़ी डिटेल्ड बुक है, डिटेल में लिखी गई, ये थोड़ी लिमिटेड है। ठीक है साथियों, इसके अंदर कंटेंट थोड़ा लिमिटेड है, इसके अंदर थोड़ा डिटेल है। अपन अपनी सेफ साइड लेके चलेंगे, गलती से भी गलती ना हो जाए अपने से, इसलिए अपन ये बुक फॉलो करना ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर सही है, भाषा भी सरल है और थोड़ा कंटेंट भी लिमिटेड है। ठीक है साथियों, आइए बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आपको 3 भाग है केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है साथियों, इन दोनों के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इसके अंदर अगेन आपको 11th और 12th इसकी NCERT या RBSC की किताबें जो पिछले साल चल रही थी, इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें जो कंटेंट है उसमें अंतर बिल्कुल नहीं है, केवल भाषा का अंतर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी इवन कर सकते हैं अगर उनको इसकी भाषा आसानी से समझ में आ जाए। अगर भाषा में कोई दिक्कत उनको लगे तो एक बार इनको देख लीजिएगा, वरना आप इसको भी आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या रखना है, जैसे इनऑर्गेनिक है आपके S ब्लॉक, P ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या गुणधर्म होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से जो कार्बोनेट कौन बना रहा है, क्या कौन से, मतलब जो भी इनऑर्गेनिक के अंदर जितने भी होते हैं वो आपको ध्यान रखने। ऑर्गेनिक के अंदर क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन दे रखा है, तो एल्कीन, आपका एल्केन और एल्काइन, इनकी जो रिएक्शंस है, विशेष रूप से जो नेम्ड रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म भी एक टॉपिक है, तो प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, इसका क्या प्रभाव होता है क्रियाशीलता का, स्थायित्व का, अम्लता का, क्षारीयता का, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको देख लेना है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िएगा ऑर्गेनिक को। और फिर आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है साथियों, अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना तो है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, या तो आप ऐसा कीजिए कि NCERT की बुक ही पढ़ लीजिए, 11th 12th की जो आपके टॉपिक दे रखे हैं वो NCERT की बुक। फिर आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है साथियों, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। जल्दी हम हमारी भी एक टेस्ट सीरीज लाएंगे जिसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रखी जाएगी, तो वो टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े नीट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं अपने आसपास, राजस्थान में काफ़ी इंस्टीट्यूट है नीट के, उनकी जो शीट होती है, मॉड्यूल होते हैं, उसको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं। उसका क्या बेनिफिट होगा कि जब आप कंटेंट पढ़ लेंगे उसके पीछे ही उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को टॉपिक की कितनी समझ हो गई है। फिजिक्स की बात करूँगा, फिजिक्स के लिए भी मैं आपको वही कहूँगा जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कहा है। इसमें भी आप किसी भी संस्थान की नीट की शीट या नीट के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और इसका भी और इसका भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्योंकि इन दोनों के मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 से 50, 40 से 45 तो मान ही लो आप, इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इतने क्वेश्चन अगर अपने को यहाँ से मिलेंगे, और वो क्वेश्चन अपने को पता है कि सिर्फ बुक पढ़ के नहीं हो सकते, फिजिक्स के क्वेश्चन कभी भी बुक पढ़कर नहीं किए जा सकते। ठीक है साथियों, उसके लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर गुणवत्ता की एक टेस्ट सीरीज आपके लिए लाई जाए, और हम इसके लिए प्रयासरत भी हैं, कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही लॉन्च करेंगे। तो ये हमने आपको बताई क्या क्या
बुक लिस्ट है। साथियों, अब नीट की जो शीट की मैंने बात की, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो नहीं है, हम कैसे अरेंज करें। देखिए साथियों, को थोड़ा एफर्ट अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना है, राजस्थान जैसे विशाल राज्य में सिलेक्शन लेना है तो अपने को थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, और थोड़ी कोशिश करेंगे तो मिल भी जाएगी मेरे हिसाब से। और हम भी कोशिश करेंगे, अगर हमको कहीं मिलती है तो हम आपको प्रोवाइड करा दें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम सारी PDF, सारे हमारे जितने यूट्यूब के वीडियोस होते हैं उसकी अपडेट वहाँ पर देते हैं, उससे आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों, आपके सहयोग की हमें निरंतर आवश्यकता है, आपका सहयोग लगातार बना हुआ है, थोड़ा सहयोग और कीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर पाएँ। धन्यवाद।